हाँ, इसका मतलब है देवों का बताना पड़ता है ना आप। हाँ, तो हमारे धुर्वे जी कह रहे हैं आप मुझे बताइए देवी, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं 7 और 6 जोड़े तो कितने हो गए? माई लो पास ले लो। धुर्वे जी को तो भैया आप बसो, बैठ जाओ। हाँ, अब इधर से कोई राजा को बुलाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये टोपी वाले भैया को पहुंचाना 46 नंबर। आइए। हाँ जी हाँ, बस वहीं खड़े रहो। हाँ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन उइके। उइके जी, वाह, सीधे हाथ करो ऐसा। आर्यन भैया, हमने 7 और 6 जोड़े तो कितने हो गए? सही सही बताना। और 13 में 5 जोड़े तो 13 में 5 जोड़े तो 18। 18 में 4 जोड़े तो 18 में 4 जोड़े तो 22। वाह, 22 में अगर हमने 3 जोड़े तो 25। 25 नहीं, पीछे कौन क्या कह रहा है? हाँ, कितने हो गए भैया? 25 में अगर हमने 2 जोड़े तो 27। और 2 में 1 और जोड़े तो 28। सही सही बिल्कुल। हाँ हाँ, तो आपने यहाँ देखा होगा, खड़े हो जाओ भैया, यहाँ कितने बच्चे बैठे हैं? बोलो, कहाँ गए धर्मे जी, बोलो ना। यही तो बात है। अच्छा बताओ, 7 देव वाले कितने हैं? जरा हाथ उठाना तो। अरे बहुत सारे हैं यार। हमारी नन्ही बाई जो है धर्मेन बाई कह रही थी कि गुरुजी यहाँ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, ये झंडा में ध्यान देना चाहिए। यहाँ 28 बच्चे बैठे हुए हैं, बैठे हैं ना भैया? उइके जी बैठे हैं ना? वाह वाह। अब हमने पहले 33 थे, 33 में से 28 निकाल दे तो कितने बचे? 33 में से 28 निकाल। हाँ, तो कितने बचे? वाह। अब 5 बच्चों को गुरु दादा ने सफेद ड्रेस पहनाए। कौन से? हाँ, सफेद ड्रेस पहनाए और पहनाने के बाद उनको दूर बिठाला गया। यहाँ 28 और 5 कितने हो गए? 33। तो उन्हीं को हमने कहा था 33 कोट के देवता। ताली बजाओ, 33 कोट के। और यहाँ पे 28 बच्चे बैठे हैं। और सफेद वाला जो ड्रेस है ये पहनाया गया था वो 5 बच्चों को, उनको भूमिका बनाया गया और जब बाकी को प्रचारक बना दिया गया। और इनको जब ध्यान तो हुआ तो इनका देव मढ़ा दिया। और देव मढ़ने के बाद आज 6 और 7 में ये विवाह संपन्न होता है और देवों के आधार पर विवाह होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ जो विवाह है तो आपको पता होना चाहिए। आप भी कभी भी विचार करना, जब विवाह हो मुझे दे दो भैया, बस हो, आप बैठ जाओ, थक गए होंगे। तो जब विवाह होता है तो आप समझना, कभी भी अगर आप मंडला डिंडोरी अगर छत्तीसगढ़ तरफ जाते हैं तो वहाँ ये रिवाज थोड़ा टेढ़ा चलता है। कैसा? देवों पे चलता है और हमारे इधर चलता है गोत्रों में। चलता है कि नहीं? हमारे में चलता है सम और विषम गोत्र के धारी एक दूजे के बने पुजारी। ताली बजाओ। सम और विषम गोत्र के धारी एक दूजे के बने पुजारी। अगर 6 वाले के घर में शादी होती है तो 7 वाला जाता है और 7 वाले के घर में होती है तो 6 वाला जाता है, जब उस घर का सर्वोपरि सम्मान माना जाता है। भूमिका भी ऐसा ही होना चाहिए। अगर 7 वाले घर में पूजा हो रही तो 6 वाला जाना चाहिए। तो यहाँ कितने कौन से विवाह होगा? जरा यहाँ आपने देखा होगा, एक देव वाला है जो सबसे विवाह करेगा। ताली बजाओ। एक देव वाला ये सबसे विवाह करेगा। अब 2 देव वाला जो है वो किससे करेगा? ऊना पूना होना चाहिए, सम सम होना चाहिए, रणधन होना चाहिए। 2 देव वाला है तो वो 5 देव वाले से करेगा और 7 देव वाले से करेगा और 3 देव वाले से करेगा। ताली बजाओ। हो गए ना? अब 3 देव वाला है, 2 देव वाले से करेगा, 4 देव वाले से करेगा और 6 देव वाले से विवाह करेगा। ताली बजाओ। हाँ, अब यहाँ 4 देव वाला, 4 ही ना? हाँ, 4 देव वाला जो है वो 3 देव वाले से विवाह करेगा, 5 वाले से करेगा और यहाँ 7 वाले से विवाह करेगा।
अब 6 वाला हाँ आपका 5 वाला 6 वाला, जैसे आप समझ गए होंगे ना सर, 6 वाले हैं तो 7 से करेगा, यहाँ पर 3 से करेगा और यहाँ पर 5 से करेगा, तो सब में सब होना चाहिए, ऊना फूना, समझ जाओ आप लोग, ताली बजाओ, ये गोत्र और देवों का आधार होना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ इसका गढ़ना हुआ। अब इसके बाद में आपने विचार किया होगा ये क्या है भैया उइके जी, ये क्या है, ये वाला बताओ। ये लिखा क्या है? अरे लिखा नहीं रे बाबा, ये बीच वाला बताओ, ये पूरा ये 750 लिखा है उसमें, ये पूरा बताइए ये क्या है। अरे बाबू ये बताओ ना ये क्या है, ये तुमको दिख रहा होगा, ये सींग घाई का, ये ऐसा ऐसा नहीं मालूम मुझे, नहीं पता, उनको बताओ। अब किसको लाना है, वो काली ड्रेस में और वो चिन्ह पीला लगा हुआ, वो भैया को आगे ले आओ। हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है भैया तुम्हारा? राम कुमार मेहरा। अरे वाह, अच्छी बात है। तो आप तो ये गोंडवाना साम्राज्य को काफी जानते हो ना भैया, तो बताओ ये क्या है? गुरुदेव पता नहीं है। हाँ बिल्ला लगाओ थोड़े। और भैया एक बात बताओ, ये काला ड्रेस कहाँ से लाई? बनखेड़ी से। वाह बहुत अच्छा लग रहा है। अंधेरी में तो खड़ा रहे कोई नहीं देखेगा यार। हाँ चलो हम बता रहे हैं आपको। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये पता होना चाहिए कि हम कथा सुनने तो आए हैं पर विधिवत सुन तो रहे हैं, पर हमको ज्ञान प्राप्त कैसे होगा। तो चलो आ जाओ, हम बुला रहे हैं, किसको किनको बुला रहे हैं जरा देखो। हमारे बीच में है हमारे मंच संचालक चंद्रभान साहब उइके जी, यहाँ आ जाएं, आप यहाँ सामने आ जाएं, आइए। ये देखो हमारे गोंडवाना के बब्बर शेर, ताली बजाओ एक बार जरा। हाँ क्या नाम है भैया? गुरुदेव आपने नाम तो बोला। अरे आप भी बता दो ना। चंद्रभान साय उइके जी। अच्छा उइके जी, अच्छा बताओ पानी कौन से समय पर गिरता है? भाई वर्षा के समय वर्षा। गुरु किसे कहते हैं न जाने कौन सा कोष्ठ कब रख दी जाए। जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, वो तो बरसात में गिरता, कोई भी बता देंगे। अच्छा बताओ तुम्हारे शर्ट में कितने बटन है? देखना नहीं है, ऐसे ही बताओ कितने बटन होते हैं शर्ट में? गुरुदेव 7। सही सही बताओ। गुरुदेव 7। कोई भी गिन के बताओ भैया 7 हैं कि नहीं शर्ट में? हाथ के नहीं मिलाएगा। अरे तो कहाँ के मिलाओगे? सामने सामने भी बताए। ये तो कहते हैं गुरु बिना ज्ञान मंत्र बिना चोला, जो मिले बांट लो थोड़ा थोड़ा। ताली बजाओ जोर से। हाँ तो उइके जी कहो ना जरा प्रेम से, ये क्या है? गुरुदेव ये प्रकृति का देवाला है। अरे आप इंग्लिश में मत बताओ ना, हिंदी में बताओ। जी नहीं नहीं आप मत बोलो धर्मे जी, वो हमारे राजा बड़े वो हैं, जरा बताएंगे, वो बताइए। सल्ला कहाँ करा गुरुदेव? क्या बात है, ताली बजाओ। अच्छा आपको याद नहीं आ रहा यहाँ क्या लिखा है और मैं क्या बता रहा हूँ आपको? तो ध्यान भी तो रखना चाहिए कि लिखा कहाँ है। अरे ये झंडा में लिखा है ना सल्ला कांगरा कर, लिखा है कि नहीं? देखो आप सब लोग, लेकिन न जाने हमारा ध्यान किधर है। अरे झंडा इधर है, तुम्हारा ध्यान किधर है? अब जरा एक बार और बताओ। ये आपने कहा सल्ला कांगरा है, इसको हम गोंडी में पुरखा शक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरखा शक्ति। हाँ ये बड़ा देव का चिन्ह है। है यार, ये बड़ा देव नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ, ये बड़ा देव नहीं है, ये सल्ला कांगरा। एक तरफ पिता, एक तरफ माता, बीच में धरती, ऊपर आकाश, ये हो गया सूरज। इसको बोलते हैं पुरखा सल्ला कांगरा। ताली बजाओ। इसी को हिंदी में बोले तो नर और मादा कहते हैं, जिसको नर्मदा कहा जाता है, उनका दोनों का रूप है। अब बताओ भैया ये बीच में क्या लिखा है? माइक को क्या हो गया? हाँ बोलो ना। हाँ क्या लिखा है? 750। चलो ठीक है। अब मुझे बताइए, मेरा दिशा है ना, बताए ना मैं कैसे बैठा हूँ आपके ओर मुंह करके,
ये 7 लिखा है, ये 5 लिखा है, ये 0 है ना जी। तो मुझे बताओ कहां से जोड़ना है? 0 से। वाह, तालियां, बहुत अच्छी बात है, दिशा पता चल गया। अब यहां से जोड़ूंगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जाएगा ना? हाँ यार। अब बताओ तो के जी 0 ही क्यों आया? जी गुरुदेव सवाल वहीं से शुरू होगा। क्या बात है, बस बैठ जाओ। हाँ, बहुत अच्छे हैं नन्हे से भैया। इस साल इनकी बारात भी लगाने हमको आएंगे हम। हाँ, ऐसा क्यों? अरे गोंडवाना साम्राज्य में जब अगर कोयतोर का विवाह होता है तो रीति रिवाज से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब उनका पहनावा है, बदलावा है, तो ये रिवाज पूर्ण तरह होना चाहिए। इनके बड़े भाई का भी विवाह हुआ था तो हम आए थे ना भैया? हाँ, ताली बजाओ एक बार, हम आए थे। तो चलो कोई बात नहीं, ये हो गया 0। अब 0 क्यों आया? मुसलमानों में देखा होगा 786 है और कुछ कहीं पर 1108 है, लेकिन आदिवासी का जो अंक दिया है वो है 750। ताली बजाओ, ये अंक का पहचान बता रहा हूँ। पहला 0 आया, इसका मतलब है कि दुनिया पहले जब मानव नहीं था, सवा लाख झाड़ी नहीं थी, वनस्पति नहीं थी, तो दुनिया पूरी 0 थी। और 0 के साथ साथ यहाँ पर जल ही जल था, उसको 0 बोलते थे। ताली बजाओ, यहाँ जल ही जलता तो उसको 0 बोला गया। उसके बाद 5 का मतलब होता है पंच तत्व, और पंच तत्व का मतलब होता है भगवान, और भगवान का अर्थ अर्थात होता है भा मतलब भूमि धरती माता, गा का मतलब गगन आकाश देवता, वा का मतलब वायु पवन देवता, आ का मतलब आग ज्योति ज्वाला, और ना का मतलब नीर आने जल आने पानी। उसी को पंच तत्व कहते हैं और उसी को भगवान कहते हैं। ताली बजाओ भैया, थोड़ा और उठा के देखो ना। तो हो गए ना, आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में आया 7। कोपार बाबा कितनी विधि बना रहे हैं जरा देखो। अब आया 7 तो कोपार बाबा ने 7 दिनों का निर्माण किया। कितने दिन होते हैं एक हफ्ते में? 7 होते हैं ना, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, हैं? फिर आगे होता कि नहीं होता है? हाँ, तो 7 दिन होते हैं। जिंदगी के भी 7 ही दिन है, तो 7 दिन हुए। अब आप बताओ, दिन तो हो गए हफ्ते के। अब यहाँ 7 और 5 जोड़ो, कितने हो गए जी? जोर से बोलो ना। 7 और 5 जोड़े तो कितने हो गए? 12। और 12 हो गए तो आप बताओ एक साल में कितने महीना होता है? कितने का होता है महीना? 12 महीना का एक साल होता है। तो आप समझ गए ना, 7, 5, 12 और 7 दिन और पंच तत्व प्रकृति और 0 गंगा मैया। ताली बजाओ। ये जो 750 है, इसका निर्माण ऐसा ही नहीं हुआ है। पहले अगर इस बात को समझ जाएं तो अगर जिसके घर में ये कोई जातिवाचक शब्द में नहीं है, आदि अनादि काल का झंडा है। कोरिकू हो, मेहरा हो, कतिया हो, गोंड हो, नगारची हो, कोरकू हो, पारदी हो, अगर आपके बीच में कलार हो, लोधी पटेल हो, कोई भी हो, अगर ये झंडा को लगा रहा है तो वो गोंडवाना वाला नहीं होगा, वो प्रकृति वाला होगा। ताली बजाने वो प्रकृति वाला होगा। और जिसके घर में ये झंडा है, वादा करता हूं उसके घर में भूत गुनिया जादू टोना लगती नहीं है। ताली बजाओ, लगती नहीं है। हाँ, लगती नहीं है, बस आजमाना पड़ेगा। तो चलो भैया, अब आगे मैं ले चलता हूं, बाबा भोलेनाथ को लेके आता हूं, है ना। अब क्या हुआ हमारी कथा? पहले दिवस में कितने लोग आए थे? पहले दिन हाथ उठा के बताओ, पहले दिन कितने लोग थे? अरे वाह, बहुत से मतलब हैं। पहले दिन सुना होगा मैंने बाबा भोलेनाथ को कहा बिठाला है। 1.25 लाख झाड़ी वनस्पति में बिठाला था। बाबा से कहा था, बाबा झाड़ पेड़ पशु पक्षी ये धरती आकाश चंदा सूरज सबका नाम दो नाम बना के रखना, हम तुम्हें लेने आएंगे। और आज हम बाबा को लेने चल रहे हैं। चलो भैया, बाबा को लेने चलते हैं और बाबा को लेकर आते हैं। पर बाबा यहाँ पहले ही आ गए हैं। अमन कथा के अनुसार हम लेने उनको चलते हैं। दीजिएगा। तो 1.25 लाख झाड़ी वनस्पति पर बाबा बैठे हैं और क्या कह रहे हैं जरा सुनो। अरे चलो चलिए भोले बाबा दरबारे, ले बउआ तेरे जेरिया। क्या बात है? ये चलिए चलिए, क्या बात है? ये चलिए 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 भोलेनाथ, ये बाबे बारे।
हाँ, एक बार ताली तो बजा दो ना भैया। हाँ, तो यहाँ जो है हमारे बाबा भोलेनाथ यहाँ पहुंच जाते हैं कितने वर्षों के बाद। झाड़ पेड़ पशु पक्षियों का नाम तो ना बनाते हैं। आप सोचते होंगे ना, नीम का नाम किसने दिया, ये जामुन का नाम किसने दिया, ये पेड़ों का नाम बबूरा का किसने दिया। अरे यहाँ पर किसी की ताकत नहीं थी, वो तो नाम देने वाले बाबा भोलेनाथ थे, जिन्होंने तपस्या किया था। 1.25 लाख झाड़ी वनस्पति में ताली बजाओ, बाबा ने किया था। यहाँ पे बाबा ने जब तपस्या की तो बहुत समय बीत गया, तो बड़े हो गए। 5 साल के थे जब बाबा माता पिता के चरण वंदना करके निकले थे। और उसके बाद धीरे धीरे भैया, शिवम भैया, और जैसे ही वहां धीरे धीरे बड़े भये तो 21 वर्ष के हो गए। अब इसे 21 वर्ष के बाद लौट के आए। अब बाबा जैसे ही लौट के आए तो मैया, उनकी माँ का नाम क्या है जरा सुनो ना। कई लोग कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ तो वो फलाने हैं, तो ऐसा हुआ है, प्रकट हुआ है। नहीं, बाबा भोलेनाथ का नाम है, पहली परिभाषा में जाएं तो उनको बोलते हैं कोशुडो, फिर उसके बाद गढ़ाधिपति, उसके बाद बाबा भोलेनाथ, उसके बाद शंभू बाबा, उसके बाद शंकर नाम पड़ा। जब वर्ग व्यवस्था थी तो भोले बाबा थे, और वर्ण व्यवस्था जब बनी तो उनका नाम शंकर बोला गया। उनका शंकर नाम नहीं था, ताली बजाओ, उनका नाम शंकर नहीं था। तो इसी प्रकार से भैया वहां उन्होंने बाबा लौट के आए। तो बाबा लौट के आए तो क्या हुआ, उनकी माँ का नाम बता रहा था। और उनकी माँ का नाम क्या है, और पिता का नाम है विजयमाल राजा, और माँ का नाम है कुलितमरा देवी। ताली बजाओ, क्या नाम है, बाबा भोलेनाथ का पिता का नाम है विजयमाल राजा, और उनकी माँ का नाम है कुलित्रा, जिसको हम कुलितमरा देवी बोलते हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं, वो चौड़ागढ़ के रहने वाले हैं, जिसको हम पचमढ़ी कहते हैं। ताली बजाओ, पचमढ़ी कहते हैं। और उनका जो गोत्र है वो है कुड़ोपा। यहाँ कोई कुड़ोपा गोत्रधारी है क्या, जरा हाथ उठा के बताना। कुड़ोपा, वो पीछे बैठे शायद। कुड़ोपा, एक बार हाथ उठा के बताओ भैया। शायद कुड़ोपा गोत्र को जानते ही नहीं है। कुड़ोपा कोई हाथ उठा के बताओ ना, देवी हो चाहे देवी है। अच्छा माताएं, कोई कुड़ोपा परिवार की बहू बेटी हूं, हाथ उठा के बताओ। कुड़ोपा परिवार की बहू है, नहीं है? किधर है? अच्छा, ये बताओ, ये बाबा भोलेनाथ की परिवार की है ये बिटिया। ताली बजाओ, वो उन्हीं परिवार के है। किसने किस्मत वाली है वो। बसो, बैठ जाओ। ये कुड़ोपा परिवार के है। कहाँ है? हाँ, तो कुड़ोपा परिवार के है ना, तो आप समझ गए होंगे। तो बाबा भोलेनाथ जो है वो कुड़ोपा परिवार के हैं। आप भूल मत जाना। कोई कछु बताता वहां से प्रकट हुए, वे ऐसे हुए हैं। लोगों ने तो इतना भी बता दिया कि नाभि से फूल निकल गया, वहां से एक औरत भी निकल गया। फूल से कोई आदमी निकलता है क्या यार? माता जन्म देती तभी पैदा लेते हैं, कहाँ फूल मूल से आदमी निकलता है ना राजा साहब? नहीं निकलता। बताओ आप, ताली बजाओ हमारे साहब के लिए। जैसा जन्म होता है वैसे ही होता है भैया। कोई है कहाँ का फूल मूल धरा है? अब बनाने का तो बना दो कि भैया हम बनखेड़ी महाते के अमराने में कथा चल रही थी, रदा लोग आए तो उनको कुड़ोपा नाम है, तो कई हुई के आए थे, कथा ही लिख दो यहीं से, का बड़ी बात। लेकिन बस सोपनी नहीं होगी। जिस दिन अगर पता चलेगा कि भाई वास्तव में ये बात कहाँ की है, तो कोई भी बताएंगे कि बरकड़े गुरु जी आए तेरे कैमडाने में कथा सुना रहे, तेरे बात वही की है, तो फिर तुम्हारी डायरी खत्म हो जाएगी। ताली बजाओ। हाँ, पता चल जाएगा तो डायरी खत्म हो जाएगी। इसलिए वर्णन करने से पहले वर्ग व्यवस्था को पहचानो। तो भैया अब यहाँ आए तो बाबा भोलेनाथ ने 21 साल के बाद आए। अब 21 साल के बाद आप तो गए, अब माँ पहचान नहीं पा रही। बाबा के दाढ़ी बड़े, बाल बड़े, घर में द्वार में आए। तो यहाँ से द्वार के किनारे पर मैया ने पूछा, बोले भैया आप कौन हो और कहां से आए हो? अब बाबा भोलेनाथ कहने लगे, माँ आप तो गजब कर दी। बोले मैया आपने मुझे नहीं पहचाना। थोड़ी देर के बाद याद आया, थोड़ी देर के बाद आया तो बोले, उन्होंने कहा क्या आप मेरे शंभू हो? बोले हाँ माँ मैं तेरा शंभू हूँ। ताली बजाओ, मैं तेरा ही बेटा हूँ।
तो भैया तब कई वर्षों के बाद आए हो ना, तो कहाँ पहचान होगी? हाँ हाँ बोले, गले से लगाई बढ़िया। और रोते रोते दोनों माँ बेटा रोने लगे। और रोते रोते भैया संध्या हुआ, शाम हुआ, और फिर बढ़िया शाम को बाबा ने अपने माता पिता को पांव पड़े और पैर दबाए, खाना भोजन बनाए और बढ़िया सुला दिया। अब बाबा भोलेनाथ कितने बहन भैया हैं, जा भी सुन लो। बाबा भोलेनाथ एक ही भैया है, पर उनकी 7 बहन है। कितनी बहन है? 7। अब 7 बहनों का नाम बता दूं कि नहीं? सुनना है? हाथ उठा के बताओ। सबको सुनना है, याद रखना। हाँ, बड़ी बहन का नाम है गंगा, दूसरी का नाम है गोदावरी, तीसरी का नाम है राय गोदा, चौथी का पेच गंगा, पांचवी का नर्मदा, छठवीं का ताप्ती, और उसके बाद 7वीं का क्या नाम है आपको पता होगा? कितने लोगों को पता होगा इतनी देवियों का नाम? 7वीं तो बताऊंगा, पर इतनी देवियों कौन कौन जानता है? बताओ जरा, हाथ उठाओ, कितने कौन कौन जानता है? हीरो गंगा, गुप्त गंगा, राय गोदा, पेच गंगा, पेच गोदा, गोदावरी और नर्मदा। 7 ही हो गई, ताली बजाओ। अब लोगों ने कहा था, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि बाबा भोलेनाथ के जटों से गंगा बह रही थी, और ये तो बता रहा हूं कि गंगा वो की बहन थी। हुआ कि नहीं लफड़ा? यहाँ लोगों ने कहा कि जटों से गंगा बहती थी, और यहाँ में बाप, माता, पिता, गांव, पचमढ़ी, भैया, बंद, कुटुंब, परिवार सभी बता रहा हूँ, गोत्र सहित। और क्या करता हूँ, ताली बजाओ। अब तो आप लोगों को मानना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ भैया उन्होंने जैसे ही उनका नाम तो नाम पूरा तो मैंने आपको बता दिया, पर समय बीता रहा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पर भैया जटों से गंगा नहीं बहती, आप अच्छे जानते हो। अच्छे काम करो तो पसीना जरूर निकल जाती है ना? तो बाबा भोलेनाथ काम कर रहे थे, और कुछ भक्त वहां जल्दी गए दर्शन करने, तो बाबा लकड़ी छोड़ रहे थे, तो लकड़ी छोड़ते छोड़ते बाबा पसीना पसीना हो रहे। एक थोड़ा बूंदा सा था, वो कह रहे देखो बाबा के जटों से गंगा निकल रही है। अब एक क्या गंगा नहीं है, पगला का वो पसीना है। अरे नहीं नहीं, गंगा ही बह रही है। फिर बाबा से पूछे, बाबा ये क्या है? अरे पसीना है यार, क्या पसीना पसीना होगा, काम कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, बैठो बैठो। तो मन फिर भी उसने नहीं माना, और जिसने नहीं माना उसने गंगा कह दिया। हम क्या करें, ताली बजा जोर से। अब यहाँ देवी उनकी बहन है गंगा, है ना? बहन गंगा, गुप्त गोदावरी, राय गोदा, पेच गंगा, हीरो गंगा, और इसके बाद में ताप्ती। ये सब देवियां जो है 7 बहना है, और बाबा भोलेनाथ की बहन कहलाती है। पहले दिन की कथा में बताया था। अब जितने लोग आए थे उन्होंने पान किया होगा, और जिन्होंने नहीं सुना ये गलती मेरी नहीं है। हमारे लोग क्या करते हैं जरा सुनो, शुरू दिन से आएंगे, नहीं नहीं अभी कहा करेंगे कथा मथा, कब चले? अपन 2 दिन बचे जब चले, फिर बस 1 दिन और सुने, दूसरे दिन फिर चले। काय दार भात खाए, भंडारा पाए और चले। ऐसा होता है ना? ऐसा नहीं, कथा श्रवण करना है तो हमें रोज आना चाहिए, ताली बजाना पड़ेगा भैया। आपके लिए ही ताली है। और आपके एक बार परीक्षण हो जाए ना आज, कौन कौन अगर ज्यादा खाना खा के आएंगे तो आवाज निकलेगी ज्यादा। और माताएं अभी आवाज नहीं करना, पहले राजाओं की तरफ से हो जाए, हमारे वही राजा है, आप मत करना अभी। चलो बोलो बोले। अब मेरी तो आदत है, बैठा रहूंगा। हाँ 1 घंटा और की आधा घंटा? आधा घंटा वाले कितने लोग, हाथ उठा के बताओ। हे बाबा 1 घंटा है, 5 बजे तक। पर नहीं हो पाएगा ना भैया, आप लोग हम क्या करें? शुरू दिन से आते तो आनंद आता। 5 तो नहीं बजेंगे, पर समिति के हिसाब से 2-2:30 जरूर बजा देंगे हम, है ना? चलो कोई बात नहीं, फिर अगले साल जल्दी आना तो फिर पूरा देखे जाएंगे। हाँ भैया, भगवान। चलो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो चलो भैया एक बार जरा हमारे बाधा को कलाकारों के लिए भी ताली बजाओ जरा। हाँ तो चलो मशरा। तो कहना है क्या? बोलिए परम शक्ति फड़ा पेंदा, सजोर पेंदा। अब यहाँ देव बंटवारा है, अब फूल लेने जा रहे हैं। बड़ी लंबी कथा है, भोले बाबा को लाना है, फिर विवाह होगी, बारात लगेगी। भोले बाबा को तो ले आओ ना यहाँ। हाँ तो कहना है बाबा आज हम आपको बुला रहे हैं, जहाँ भी हो आ जाना, हम लगन लगाए बैठे हैं, लीजिएगा जी। बोले बाबा भोलेनाथ दा। लगन तो वैसे लगा बैठे,
तालियां जोर से बाबा के लिए, बाबा भोलेनाथ को ला लिया जाए। ये हो, क्या बात है। ये लगन ये तुमसे लगावेगा, वो लगावेगा। क्या बात है बाबा। जो होगा ये भैया, ये जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। और ये लगन तुमसे लगावेगी, वो लगावेगा। क्या बात है। ये हो, ये हो भैया। हाँ, ये हो। और कौन आ रहे हैं? हाँ, सजा दो घर ये गुलशन सा, मेरे भोले बाबा आए। क्या बात है। ताली तो ऊपर हाथ करके बजना चाहिए एक बार। ये सजा दो घर ये गुलशन सा, मेरे भोले बाबा आए। मेरे भोले बाबा आएंगे, ये मोरे दादा आज मेरे भोले बाबा जरूर आएगा। ये सजा दो घर ये गुलशन सा, मेरे भोलेनाथ आएंगे। ये हो, क्या बात है। ये हो, हाँ, क्या बात। यहाँ पर जो भी भक्त खड़े हैं वो यहाँ आ जाए, इस साइड में जाए, हम लोग खड़े ना रहे। यहाँ व्यवस्था हमारी जो समिति है वहाँ पे जाने की व्यवस्था की जाए। ये हो, क्या बात है भैया। और क्या बोले, कैम ढाने की धरती में आज बाबा भोलेनाथ मेरे दर्शन देने मेरे को यजन जरूर आएंगे। क्या कैम ढाने की ये धरती में मेरे भोलेनाथ आएंगे। क्या बात है। हाँ,
हाँ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बारात यही है, बाबा आ रहे हैं ना, अभी तो कहे थे हमने, अभी मत देखो, यही दिखाएंगे हम आपको जी। तो एक बार बोलो, बोलिए बाबा भोलेनाथ दीदा। धन्यवाद मेरे प्यारे भक्तों। यहाँ इसी प्रकार से अब यहाँ मैं सोच रहा था काफी दूर ले जाता है आपको, कथा मेरी जो है थोड़े शॉर्टकट में ले चलता हूँ। हमारे जो गुरु कपार बाबा हैं वो पहुंच रहे हैं कहाँ पे, वो सारे बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। कथा सुनना, बाजाओं को नहीं। मैंने कहा था ना, जब माँ के कोख में हम लोग थे तो माँ से कहा था, जब समय पूरा हो गया था तो माँ से आप लोगों ने मन्नत की थी कि भगवान हमें जल्दी जन्म दे दो। तो भगवान पंचतत्व ब्रह्म शक्ति ने कहा था, बेटा तुझे जन्म तो दे दूंगा, पर बता तू धरती के जाने के बाद मुझे क्या देगा। ताली बजाना होगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही जन्म हुआ और उस घर में बाजा बज गए, अब वो कंफ्यूज हो गया, भगवान को देना है कि नहीं देना है। तो यहाँ कथा चल रही है, कोई बाजाओं पे इधर उधर ना जाए, है कि नहीं। ताली बजाओ, कोई इधर उधर ना जाए। ये बाजा बजाने वाले भी कोई दूर नहीं है, पास में आ गए हैं, बारात भी पास में आ गई है। तो भैया इन्होंने जैसे ही उनको पहुंचाया तो सारे बच्चों को हल्दी का चावल थमा दिया गया। 33 कोट बच्चों को हल्दी का चावल। और जैसे ही हल्दी का चावल थमा तो वहां पर मेरे बहन भाई, बाजाओं को वहीं रोक दिया जाए, बाजा वालों को वहीं रोक दो। हाँ चलो ताली बजा बाबा के लिए। शोरगुन होता ही रहता है, क्या करें। अब इनके पास ना दिया नहीं है तो क्या करें। तो चलो एक बार और मैं यहाँ से सारे बच्चों से कहा, बोले बेटा एक काम करो ना, क्या बोले जाओ ऐसा फूल लेके आना, ऐसा फूल लेके आना जिसमें बोले तोड़ा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे सारे बच्चे 33 कोटि विचार कर रहे हैं कि गुरुजी ने कहा तो है, पर फूल तोड़ के नहीं लाना, ये क्या बात है। तो वहां पे सारे बच्चे पहुंच गए। कहा जंगल, हल्दी का चावल रखा हुआ था, वो हल्दी चावल रखा हुआ था और पहुंच गए। तो काफी फूल ढूंढा भैया, काफी ढूंढा, पर ऐसा फूल नहीं मिला। फूल तो अनेक प्रकार का मिला। मन विचार, गुरु ने कहा था कि तोड़ के मत लाना। ताली बजा, बैठ जाओ सब लोग, सभी बैठ जाओ, जो भी बराती आए बैठ जाओ, आज खाना नहीं देंगे, कल देना होगा, बैठो आप। हाँ तो वहां बोले गुरुजी ने कहा कि फूल तोड़ के नहीं लाना है। ये तो बड़ी आश्चर्यजनक वाली बात है। बोले तो शाम का समय हो गया, दिन भर ढूंढे पर भैया उनको फूल नहीं मिला। भैया आनंद रहो। तो काफी ढूंढते परेशान हो गए। अब जैसे ही शाम होता जाता है तो एक फूल बड़ा सुंदर पीला फूला था, है ना, पीला फूला हुआ था भैया। तो पीला फूला था तो उसमें भौरे थे, भौरे। हाँ तो भौरे शाम का समय था, रात भर के लिए रसपान कर रहे थे। तो भौरे बैठे बैठे वहां रसपान कर रहे थे। तो भौरा की आप आवाज जानते हो ना, री 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 ऐसा करते हैं ना। हाँ तो एक लड़का ने कहा, ये भैया इधर आओ, इधर आओ। बोले क्यों? ये बोले ये क्या है? बोले ये, अरे ये तो बोले कोई जीव है। नहीं नहीं नहीं, बोले अच्छे से सुनो। क्यों? ये गाना गा रहा है। बोले ताली बजाओ ना जोर से। हाँ कैसा गाना गा रहा? बोले देखो ना, रीरी ना रीरी ना रीरी ना कर रहा है। बोले इसका मतलब है, बोले ये भौरा कोई संदेशा दे रहा है, कोई संदेशा दे रहा है और गुरु को बुलाने की बात कर रहा है। अब पहले के आदमी कौन समझता, लेकिन जो बड़ा बेटा था वो समझ गया। तो वहां पे वो भौरा क्या कह रहा है, जरा सुनो। देखो जहां है तो बताना पड़ेगा, भले छोटे शब्द में हो, है ना, बताना जरूर पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि गुरु दादा फूल तो अधिक मिले, पर ऐसा फूल नहीं मिल रहा है कि जिस फूल को तोड़ के लाया जाए। अब कहने लगे इन्हीं से पूछा जाइए, भौरों से। तो हमारी कन्याएं कृपया कर पंडाल पर पहुंच जाए, यहाँ काम होता रहेगा और कन्या उत्तर भी साथ में चलते रहेंगे। जय श्री राम। हाँ तो उन्होंने कहा, बोले ये भौरे जो है, बोले बड़े सुंदर मधुर में बोले आवाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ यार सुनो तो जरा। उन्होंने धीरे से सुना और जैसे ही सुना तो वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनो। अपने गुरु दादा कर जी लगाते हैं, अरे री री ना री ना मोरे दादा वो
वो भौरा कह रहे हैं और अब यहाँ वो बच्चे भी कह रहे हैं क्या, अरे रे रे ना मेरे उन्होंने क्या कहे, अरे कौन ना करे से ढूंढे बड़ा देवा सुनो को पर बाबा कहा मेले बफोले वारे मेरे बाबा वो देर हो जाएगी। हाँ, हमारे तो नाचने वालों की दिक्कत थोड़ी है, पैसा हम थोड़ी आते हैं, वो तो आ ही जाते हैं। ताली जोर से बजे भैया। हाँ तो हम कहाँ हैं, ये ऐसा करके वहां अब रात हो गई भैया, समय हो गया और रात हो गई तो सारे लोगों ने विचार किया, बोले यार ना जाने बोले कहाँ मिलेगा, सारे बच्चे शाम हो गए, धीरे धीरे 10 बज गए, अब फल फूल जो मिले खा ले और रात को सो गए। वहां पर जैसे ही और हमारे जो समिति है अग्नि देवता प्रवेश की जाए धूनी में, कंडा जो है वहां लाली जाए और अग्नि देवता भी वहां प्रवेश की जाए। हाँ तो जैसे ही वहां वो पहुंचे तो पहुंचने के बाद भैया क्या हुआ, जरा रात हो गया, सो गए। 4 बजे रात में एक पक्षी ने बोला, पक्षी ने क्या बोला गोंडी में, हाँ अभी नहीं बैठो, कोई जल्दी नहीं है, रात के 8 बजे तक खवाएंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा, आज रात में नाचने वाले आ रहे हैं, चिंता मत करो, यही खाना यही सब व्यवस्था है, ताली बजाओ। हाँ कथा भी तो चले ना, बीच में छोड़ के कैसे चला जाओ। तब वहां उन्होंने भली भांति भैया काफी रात में ढूंढा पर मिली नहीं, तो 4 बजे रात में हल्दी का चावल लिया। एक पक्षी ने रात में बोला, कैसी बोली जरा सुनो, वो पक्षी ने रात में बोली कैसी करके, अको कको करके गोंडी में बोली हैं। तो रात में वो 33 जो बच्चे हैं, 33 बच्चे, वो विचार करने की यार 4 बजे रात में ऐसी कौन सी पक्षी है जो बात कर रही है। उन्होंने समझ गए, बोले कोपार बाबा, गुरु दादा, बाबा भोलेनाथ, बोले ऐसा क्या हुआ है, बोले जो आज पक्षी हमें आवाज दे रही है। तो एक बच्चा ने सोचा, बोले ये कोई ना कोई चाल बोले गुरु की होगी, जल्दी जागो बोले अपन। उन्होंने जल्दी जाके हल्दी चावल का निमंत्रण रखा था हाथ में, उन्होंने लिया और लेकर के भैया वही चढ़ा दिया। और जैसे ही पेड़ के किनारे चढ़ाए और जहाँ पक्षी आवाज दे रही थी वहां चले गए। तो वो पक्षी कहाँ बैठी है जरा सुनो, 4 बजे रात में वो पक्षी बैठी हुई थी महुआ के वृक्ष में, ताली बजाओ, महुआ के वृक्ष में। हाँ तो 4 बजे महुआ टपकने लगा था, उनको फूल नहीं मिल रहा था, इसलिए गुरु गोपाल बाबा ने वो पक्षी पहुंचाए और पहुंचाकर वो संदेशा प्राप्त हुआ। तो यहाँ से पक्षी के किनारे पहुंच गए। जैसे ही वो पेड़ के किनारे पहुंचे तो पक्षी भी आवाज करती रही और गए तो उन्होंने देखे, बोले कहाँ बोल रही है, कहाँ बोल रही। उन्होंने देखा ये पक्षी बोल रही। जैसे ही उन्होंने ऐसे हाथ करे देखने के लिए तो सारे बच्चों के हाथ में एक एक फूल आए, ताली बजाओ महुआ के।
अपने आप हाथ जैसे ही फैलाए तो महुआ टपका, और महुआ टपका तो उनके हाथ में झेले, और झेलने के बाद विचार करने लगे। बोले गुरु बाबा ने क्या कहा था? गुरु दादा ने कहा था कि फूल को तोड़ के नहीं लाना है, बगैर तोड़े फूल लाना, इसका मतलब है यही फूल होगा। बोले ये आशीर्वाद मिल गया हमको। उन बच्चों ने, सारे बच्चों ने हाथ में फूल लिया और लेकर भैया वहां से निकल गए। और चलते चलते चलते, अब कथा बहुत मध्यम थी पर मैं भी जल्दी जल्दी चलते जा रहा हूँ। चलते चलते भैया वो किनारे पे पहुंचे, गुरु बाबा को प्रणाम किया और गुरु बाबा से कहने लगे, बाबा बोले हमने फूल तो लाए पर न जाने आपको ये बात है शुभनी होती है कि नहीं होती है। उन्होंने कहा दिखाओ। जब सबने बच्चों ने दिखाया तो बाबा का मन भाग भाग हो गया। कहने लगे बेटा यही तो तुम्हारी परीक्षा थी, ताली बजाओ, यही तो परीक्षा थी तुम्हारी। उन्होंने कहा क्यों? बोले बेटा ये मानव जब से उत्पत्ति हुई है ना, बोले तब से ये महुआ के फूल को खाते हैं। 12 साल हो जाए चाहे 12 वर्ष हो जाए, लेकिन ये कभी खराब नहीं होता, ये भोजन है हमारा। ऐसा करके उन्होंने बताया और वो महुआ के फूल को लाए और फिर वो रोज देवता को चढ़ाते थे, रोज चढ़ाते थे और खुद चढ़ाए, वो फिर उनके थोड़ी देर के बाद उठाया बना के खा लेते थे। ऐसा करते थे। अब के लोग तो देखो ना, ये गुरु कह रहे थे लेकिन वो सामने बैठे थे, उन्होंने सुन लिया कि चढ़ाना है, और जो पीछे बैठे थे उन्होंने सुन लिया इसको सड़ाना है। लफड़ा हो गया ना थोड़ा सा। ताली बजाओ भैया। पीछे वाले ने सुन लिया सड़ाना है, आगे वाले ने सुना चढ़ाना। तो जितने लोगों ने सुना था चढ़ाना, तो वो यहाँ लाके चढ़ाते हैं। ये चढ़ाएंगे नहीं, देखो माला बना के। और जिन जिन लोगों ने हाँ अभी मैंने कहा था कि नहीं, हाँ वही बात है। तो ऐसा है, महुआ को सड़ाना नहीं है, चढ़ाना है। और कितने भी बीमारी हो जाए, ज्यादा लगे कि टीबी हो, कैंसर हो, और अगर आपकी बीमारी हट नहीं रही है, पीलिया है और टाइफाइड हो गई है, तो समझ जाना महुआ उसको भूंज के और थोड़ा काला नमक मिला के और बढ़िया थोड़ी अजवान ऐसा मिला के कूट के उसको गोली बना के खिलाना। ताली बजाओ। गोली बना के खिलाना तो उसको शीत नहीं होगी, उसको टाइफाइड नहीं होगा, बीमारी से बहुत मतलब दूर हो जाएगा, बढ़िया संतुष्ट हो जाएगा। ये दवाई का काम भी आता है। और नहीं तो आप लोग समझ जाओ कि सड़ाना है तो फिर तो भैया अब इसके बाद क्या हुआ, कथा को यहाँ रोक रहा हूँ। अब मेरी कथा लंबी है पर एक झंडा का प्रचार बता दिया जाता है। झंडा दो ना भैया। हाँ जल्दी ले आओ। वो सामने चले जाओ, वहां का नहीं बाबा, उधर जाओ। अरे हाँ ठीक है जाओ। हाँ ऊपर से नहीं, उसी को भर, वो कपड़े को बस ले लो। हाँ हाँ ऐसा जाओ, धीरे से धीरे से बताओ। दादा की उम्र पता है आपको कितने हो गए? 70 में लगे हैं, पर कितनी तेजी है। आप लोग इतने हो जाओगे तो उठोगे नहीं पलका से। हाँ जी खड़े हो जाओ। गुरु जी हमारे गुरु दादा के लिए ताली बजाओ। चलो मैंने आपसे कहा था आप बैठ गए होते तो आनंद आता, इसलिए कि पीछे लोग बैठे हैं उनको दिखाई नहीं दे रहा। बेटा बसो ना आप गोंडी में। कावड़ नेट कम लगे थे यार, मावा लगे थे कि तो लगा था सुनते से भाई ये खरला मुला बता देता है। चलो तो यहाँ देखो आप लोग, यहाँ ये जो झंडा है यहाँ पर कोपार बाबा ने क्या किया, फिर जब उन्होंने उनके बाणी पर खड़े उतर गए तब बाबा ने यहाँ पर एक लाइन में एक बच्चे को बिठाला है। तीर कमार दिख रहा है आपको? हाँ ये लाइन में एक है, दूसरी लाइन में 2 बच्चे, तीसरी लाइन में 3, चौथी में 4, 5वीं में 5, 6वीं में 6 और 7वीं में 7। ऊपर करो टोटल बताओ कितने हो गए? कितने हो गए? 32। सही सही जोर से बोल के बताओ ना, गिन लो, ये तो दिखाई दे रहे हैं। माइक देना भैया उनको, आगे आओ थोड़ा सा। तुम बस माइक आगे लेके आओ, मैं बता रहा हूं कौन खड़ा होगा। हाँ बहुत देरी करते हैं हमारे टेंट हाउस भी ना। हाँ चलो तो आपको किसको देना पता है ना? हम बता रहे हैं, इधर हो जरा। हाँ वो देवी वो बिटिया है ना, वो नन्ही भाई, उसको इधर ले आओ उठा के जरा। किधर?
उधर नहीं इधर, ये गुड़िया को दे दो, वो सफेद पल्लू डाले। हाँ दे दो माइक, हाँ चालू कर दो माइक भैया। खड़े हो जाओ बेना। हाँ थोड़ी आज पढ़े लिखे हैं ना, अपन को पर्चा देना है। आ जाओ, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। यही तो देखो ना, लाखों में अगर किसी को गुरुजी के सामने खड़े होकर सवाल जवाब करने का मौका मिलता है तो किस्मत वाले होते हैं। ताली बजाओ नन्ही भाई के लिए। हाँ तो चलो अब झंडा को थोड़ा बंद करना भैया। कौन सी क्लास पढ़े हो आप? हाँ पास में लगाओ ना माइक को। 8वीं पढ़े हो? हाँ शर्माना नहीं, सीधे खड़े हो। हाँ क्या नाम है आपका? संगीता जी। गोत्र बताइए। संगीता धुर्वे। अरे धुर्वे जी है, 7 देवधारी है। इसका मतलब है कि भैया 6 देव वाले पूछ रहे हैं।